सबको जय यीशु। आज हम हमारे पहले संत पापा संत पेत्रुस के बारे में जानें। तुम पेत्रस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले प्रभु यीशु ने कैसरिया फिलिप पहुंचकर यह वचन कहे थे। नया विधान में संत पेत्रस का नाम 195 बार उल्लेख किया गया है, परंतु अन्य शिष्यों के नाम केवल 130 बार ही जिक्र किए गए हैं। इससे हम संत पेत्रस का महत्व समझ सकते हैं। कैसरिया फिलिप में हुई घटना के बाद से संत पेत्रस ने शिष्य मंडली का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। ईसा अपने स्वर्गारोहण के पहले तिबेरियस के समुद्र तट पर पेत्रस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और अन्य 2 शिष्यों को दर्शन दिए और अपनी कलीसिया की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। संत पेत्रस को अधिकार देने की नियुक्ति से पहले ईसा ने दृढ़ किया और उनसे 3 बार पूछा, इनकी अपेक्षा क्या तुम मुझसे अधिक प्यार करते हो? प्रेम की पुष्टि हो जाने के बाद ईसा ने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चराओ और मेरी भेड़ों को चराओ। इस तरह ईसा ने संत पेत्रस को कलीसिया का पहला चरवाहा नियुक्त किया और संत पेत्रस हमारे पहले संत पापा बने। संत पेत्रस के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। वह गलीलिया प्रांत के बेतसाइदा के निवासी थे और मछुआरे परिवार से थे। प्रेरित चरित्र में बताया गया है कि वह अशिक्षित भी थे। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में हमें यह पता चलता है कि वह विवाहित भी थे, क्योंकि ईसा मसीह ने उनकी सासू माँ को जो बुखार से पीड़ित थी उन्हें चंगा किया था। जब पेत्रस गलीलिया के समुद्र तट पर अपने पिता और भाई के साथ मछली पकड़ रहे थे, तब ईसा ने उन्हें मनुष्यों का मछुआरा बनने के लिए बुलाया। ईसा के स्वर्गारोहण से तुरंत बाद
संत पेत्रस प्रारंभिक कलीसिया का नेतृत्व करने लगे। 12 शिष्यों में मत्थियस को यूदस, जिसने ईसा को पकड़वाया था, उसके स्थान पर नियुक्त करने में संत पेत्रस ने अहम भूमिका निभाई थी। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर अपने भाषण के द्वारा 3000 से भी अधिक लोगों को विश्वासी बनाया। यरूशलेम मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास एक लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। यरूशलेम की कलीसिया को नेतृत्व करने में संत पेत्रस को योहन के साथ गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाला गया। संत पेत्रस ने सिमोन नाम के जादूगर की निंदा कर फटकारा था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की दिव्य शक्ति को धन से खरीदना चाहता था। संत पेत्रस पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गैर यहूदियों को कलीसिया में शामिल किया था। संत पौलुस ने अपने पत्र में संत पेत्रस को कलीसिया के अधिकारी के रूप में स्वीकार किया। राजा हेरोद ने जब संत पेत्रस को बंदी बनाया, तब एक स्वर्गदूत ने उन्हें बंदी गृह से आज़ाद कर उनका बचाव किया। यरूशलेम की महासभा में गैर यहूदियों को बिना खतना करवाए कलीसिया में स्वीकार करने में समर्थन दिया। जब संत पेत्रस यरूशलेम से रोम गए, वहाँ रोम के सम्राट नीरो ईसाइयों पर अत्याचार और उत्पीड़न कर रहा था। उसी समय संत पेत्रस ईसा मसीह का साक्षी बनकर शहीद हुए। सन 64 में सम्राट नीरो के द्वारा रोम को जलाया गया और उसी समय के बाद से ईसाइयों पर उत्पीड़न चालू हुआ था। सन 68 में सम्राट नीरो ने आत्महत्या कर ली। इसलिए विश्वास किया जाता है कि सन 64 और 68 के बीच ही संत पेत्रस शहीद हुए होंगे। सम्राट नीरो के उत्पीड़न के समय वहाँ के विश्वासियों ने संत पेत्रस को बचाने के लिए रोम से निकलने में उनकी मदद की थी। ओल्ड ओपेन नामक रास्ते से जब वह आ रहे थे, तब संत पेत्रस को ईसा क्रूस के साथ रोम की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। तब पेत्रस ने ईसा से पूछा, क्वा वादेस दोमिना, जिसका अर्थ है, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने तुरंत उत्तर दिया, मैं दूसरी बार क्रूसित होने के लिए रोम जा रहा हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति जिसको मैंने अपनी भेड़ों का चरवाहा बनाया था, वह भाग गया है। संत पेत्रस को तब यह संदेश मिला और वह वापस रोम चले गए। वहाँ क्रूस पर उन्हें उल्टा लटकाकर मारा गया और वह अपना रक्त बहाते हुए शहीद हो गए।
रोम वेटिकन का महागिरजाघर संत पेत्रस की समाधि पर बनाया गया है।